बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैंने ये महकमा संभाला है और इसकी बेहतरी के लिए अब तक जो हम कर सके हैं उसके बारे में मैं मुख्तसरन बयान करना चाहूँगा। इस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है $273 मिलियन का, जिसमें $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक का शेयर है और $73 मिलियन पंजाब गवर्नमेंट का। ये 2018 में शुरू हुआ, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड लिया गया और पहले साल की ज़िम्मेदारियां पूरी ना करने की वजह से वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $2 लाख जुर्माना आयद किया महकमे के ऊपर, और इसकी मुद्दत भी 2 साल कम हो गई क्योंकि ये 5 साल का प्रोजेक्ट था। मेरे आने के बाद हमने कोशिश करके, मेरी टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद पहले तो जो तमाम पेंडिंग ज़िम्मेदारियां थीं वो मुकम्मल की, और महकमे की कारकर्दगी वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में नेगेटिव हो गई। जब मैंने चार्ज लिया उसके बाद मेरी टीम ने और सब ने भरपूर मेहनत से दिन रात काम करके ना सिर्फ पिछले पेंडिंग सालों की ज़िम्मेदारियां पूरी की, बल्कि जो इसका टाइम था 2 साल जो ज़ाया हो चुके थे वो भी बढ़ा के, यानी कि ये पहले प्रोजेक्ट था 2023 तक, हमारी मेहनत की वजह से ये प्रोजेक्ट 2025 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। वो 2 साल जो ज़ाया हुए थे वो हमें दोबारा मिल गए, और हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से $2.5 करोड़ जो अदायगी थी वो भी वर्ल्ड बैंक ने कर दी है हमें, और हमारी रैंकिंग अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। इस प्रोग्राम के तहत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और पब्लिक पार्टिसिपेशन के रूल्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से इस महकमे के तमाम कामों की शफाफियत इंशाल्लाह यकीनी होगी। और इसके अलावा पंजाब में माहौलियाती फ़ंड के क़याम के लिए वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से रूल्स तैयार किए जा चुके हैं, जो कि जब से ये महकमा बना है तब से पेंडिंग थे। किसी ने आज तक इस पर गौर करने की कोशिश नहीं की, और उसकी वजह से बहुत से काम रुके हुए थे और बहुत से काम गलत तरीके से किए जा रहे थे। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी रूल्स, ये हमारे काफ़ी शुरू से ही पेंडिंग थे ये रूल्स। इससे हमारे 90% जो NOCs हैं उनकी इशूएंस में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब ये इंशाल्लाह बन चुके हैं। अब तमाम जितने भी यूनिट्स हैं हमें उनको स्ट्रीमलाइन करने में कोई मसला नहीं रहेगा जी। दूसरा, हज़ार्डस सब्सटेंसेस रूल्स हैं। तीसरे, लेड बैटरी हैंडलिंग रूल्स हैं, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा तफसील में बताना चाहूँगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग इसकी अनप्रॉपर हैंडलिंग की वजह से बीमारियों का शिकार हैं, और अब तक इस बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन है और उन्होंने बिल्कुल ये बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि कारोबार के लिए बिल्कुल हम ईज़ टू डू बिज़नेस के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों की सेहत के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम इसको, खान साहब की मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ था, और इसको प्रिंसिपली अब हम लेके चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह ताला। हम किसी ऐसे कारोबार को नहीं चलने देंगे जो कि मोहलिक हो हमारे लोगों की सेहत के लिए। उसके अलावा IEE और EIA के रूल्स बन गए हैं, और इनके बनने की वजह से इंशाल्लाह ताला एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी ईज़ टू डू बिज़नेस के लिए, जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले तमाम यूनिट्स, फैक्ट्रियों और भट्टों का तयन कर लिया गया है, और उनको स्मॉग से पहले की सितंबर के आखिर तक की डेडलाइन दे दी गई है कि अपने यूनिट्स को प्रॉपरली एमिशंस कंट्रोल करने के काबिल बना लें, अदरवाइज़ हम उनको बिल्कुल चलने नहीं देंगे और अपने माहौल को आलूदा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौल में 1 विंडो सेल भी बना दिया गया, जो कि एक कलीदी कदम है ईज़ टू डू बिज़नेस के लिए। उसके अलावा कारोबार में आसानी के लिए छोटे यूनिट्स को जो NOCs हम जारी करते हैं वो हमने पावर डिवॉल्व कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि छोटे यूनिट्स वालों को हेड ऑफिस लाहौर ना आना पड़े, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अपने NOCs ले लें। और बल्कि मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने अल्लाह के फजल व करम से EPA का स्पेशल ऑडिट करवाया। इससे
एक तो हमने जो करप्ट अफराद थे उनकी बेखुनी की है, जो यहाँ पर एक माफिया था उसको ख़त्म किया है, बल्कि इसके अलावा जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी महकमे की, जो इस्लाहात हम लेके आना चाह रहे थे, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। इसके अलावा जो सबसे एक हर्डल थी बिजनेसमैन को कि उनको एनओसीज़ बड़ी देर से मिलते थे, उसमें हमने ये किया कि बड़े जो यूनिट्स हैं उनके एनओसीज़ का टाइम 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दिया, और छोटे जो यूनिट्स थे उनका एनओसी का टाइम 60 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया। स्मॉग के सीज़न में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें, जिससे 43% जिसका स्मॉग में कंट्रीब्यूशन है वो है ट्रांसपोर्टेशन, उनका धुआं। उसके लिए इमरान खान साहब ने एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है और यूरो 5 अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएगा। लेकिन उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा इशू है, जो गैर मेयारी और मिलावट वाला मोबिल ऑयल यहाँ पर बिक रहा है और उसका एक बहुत बड़ा बिज़नेस जारी है, वो जब इंजन में जाता है गाड़ी के तो इंजन कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से जिस अच्छी भी क्वालिटी का फ्यूल तो वो भी धुआं देना शुरू कर देती है गाड़ी। तो ये भी मतलब हमने एक पॉलिसी बना ली है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है। इंशाल्लाह ताला इस गैर कानूनी काम को और तमाम और जितने भी गैर कानूनी काम हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, वो किसी सूरत में भी हम उस पर टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे और वो तमाम गैर कानूनी कारोबार हम बंद करेंगे, जो इंसान के लिए, जो तमाम लोगों के लिए एक जहर कातिल है। और उसके अलावा ये भी फ़ैसला कर लिया गया कि एनओसीज़ कंपल्सरी होगा सबके लिए लेना, क्योंकि इस मुल्क में अब एक तरह का कानून चलेगा, या अब अगर किसी भी यूनिट के पास एनओसी नहीं होगा वो यूनिट चला नहीं सकेगा। उसके लिए हम उनको एक रिस्पेक्टेबल टाइम लाइन दे रहे हैं। उस वक़्त तक अगर उन्होंने एनओसीज़ ना लिए तो फिर इंशाल्लाह ताला बग़ैर एनओसी के कोई यूनिट हम चलने नहीं देंगे। ये अब तक की जो भी हम इस्लाहात लेके आ सके वो मैंने आपके साथ शेयर की। आइंदा जो भी हम बहुत सी हमारी चीज़ें पाइपलाइन में है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब वो हुई नहीं अभी तक। इसके अलावा जो भी प्रोग्रेस हम करते रहेंगे वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। पाकिस्तान पाइंदाबाद।